टुडे टॉपिक द सीक्रेट। द सीक्रेट एक बुक है जो कि बेस्ट सेलिंग बुक्स मानी जाती है और इसके पीछे सबसे बड़ा ऑथर का रिसर्च है। और इस रिसर्च को मेरा जो मानना है, जिस तरीके से ये रिसर्च की गई है वो प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट होती है। ये बुक आज के 100 साल पहले रिसर्च और डेवलपमेंट किया गया था, लेकिन आज भी ये रियलिस्टिक है। ये कैसे वर्क करती है इसके विषय में हम कुछ केस स्टडी एक चर्चा करते हैं, कैसे रियल लाइफ में और कैसे हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझ सकते हैं। द सीक्रेट एक रियलिस्टिक जीवन जीने की कला है, जो कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं उसमें बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जिसमें हमें पता नहीं होता है कि ये हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उस चीज़ का हम प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं। द सीक्रेट में जो बात कही गई है कि आप कोई भी लक्ष्य के विषय में जैसा सोचते हैं वैसा ही रिएक्शन आपको मिलता है। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। एक बार मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूँ, आप जैसा सोचते हैं आप वैसा ही बनते हैं। इसलिए आप अपने विषय में सोचना सही कर दीजिए। इसके एक एग्जांपल हम एक खेत से दे सकते हैं कि एक खेत है जिसकी फील्ड है, जिसको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया गया है उसके अंदर बहुत सारे बीज उगाने के लिए। और उसमें जब बीज बोए जाने का समय आता है तो हमने पूरी तैयारी कर रखी है और बड़े अच्छे से उसकी जुताई और जो कह लो कि सारा उसका सिस्टम खाद वाद सब दे रखा है। और उसके बाद हमने वहाँ पे जब बीज छींटने की बात आती है तो हमने उसमें बीज छींट दिया और रेंडमली हमने बीज छींट दिया। एक समय के बाद हमें नहीं पता है कि बारिश होगी या नहीं होगी, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमने अपना काम बेहतर तरीके से किया है, क्योंकि वो जो संसाधन है, वो जो जगह है पूरी तरह से सिचुएशनल है या कह सकते हैं कि सीजनल वो एरिया है, लेकिन फिर भी हम अपना काम लगातार कर रहे हैं। तो उसी तरह सेम तरीके से हमारा माइंड इससे कई गुना ज़्यादा ड्यूरेबल है। हम जो चीज़ें अपने माइंड को देते हैं वही सेम चीज़ें उसके कई गुना ज़्यादा पावरफुल तरीके से हमें लौट आती है। तो माइंड को हम एक खेत से तुलना इसलिए कर सकते हैं क्योंकि ये अकूत संपदा है। हमारा माइंड एक अकूत संपदा है, लेकिन एक खेत का एग्जाम्पल इसलिए यहाँ रखना ज़रूरी है क्योंकि जैसा हम उसमें बुआई जुताई या जिस तरीके से हम प्लान करते हैं और जब उसमें बारिश की बूंदें पड़ती हैं तो बेहतर फसल होती है और किसान को लगता है कि हमने बेहतर काम किया। लेकिन एक्चुअली वो बेहतर काम तभी हुआ जब आपने सोचना शुरू कर दिया, मीन्स आपने बीज बोने शुरू कर दिए। तो इस जो रियलिस्टिक हमने एग्जाम्पल दिया कि किसान के खेत का, तो किसान का खेत हमारा दिमाग है। हम अपने दिमाग में जिस तरीके के बीज बोते हैं और जिस तरीके के गोल सेट करते हैं वैसा ही चीज़ लौट के आता है। अगर हमने आम के बीज किसी भी बागान में छींटे हैं या लगाए हैं या उसकी बुआई कराई है और उस पर अपनी पूरी तैयारी रखी है, जैसे ही बारिश आती है आम के खूब बड़े बड़े पेड़ होते हैं। उसके वनस्पत दूसरा एक ज़मीन है जिसमें बुआई नहीं कराई गई और रेंडमली कहीं से बीज उड़ करके चला जाता है, तो वहाँ संभावनाएँ जो है होने की, बड़े पेड़ होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। क्योंकि रियल लाइफ में ऐसा देखा गया है कि रेंडमली जो चीज़ें होती हैं उनकी संभावना 1 या 2% होती है, लेकिन रियलिस्टिक वे में जब हम किसी टास्क, किसी टारगेट को लगातार प्रयास करते हैं और लॉन्ग टर्म विजन और मिशन रख के उस पर टारगेट करते हैं तो रिजल्ट हमारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी आते हैं। क्योंकि लाइफ में ये बात तय है कि आप जैसा देते हैं वैसा लौट के आता है। अगर आपने किसी भी चीज़ को, और एक समय में एक चीज़ को टारगेट होना चाहिए, क्योंकि द सीक्रेट बुक इस बात पे बहुत फोकस करती है कि आप मल्टीपल टारगेट करने से बचें। मल्टीपल टास्किंग कहीं ना कहीं हमारे जो एनर्जी है, हमारी जो थिंकिंग है, हमारी जो प्लानिंग है उसको डीमोटिवेट करती है, या ऐसे कह सकते हैं जिसको हमारे आगे बढ़ने के लिए एक लिमिटेड रिसोर्स, हमारे माइंड का लिमिटेड रिसोर्स। और तीसरी चीज़ कि जब हम कोई प्लान करते हैं तो उसे लॉन्ग टर्म के हिसाब से करते हैं, और वो प्लान जब लगातार इंप्लीमेंट होता है और लगातार उसके विषय में सोचते रहते हैं तो एक समय आने के बाद वो प्लान हमारा हो जाता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। इसलिए सबसे बड़ी बात इस पूरी सीक्रेट बुक की मुझे जो समझ में आई कि ये पूरी तरह से इसकी पूरी केस स्टडी कि आपके सोचने, आपके एक्शन लेने और लगातार एफर्ट डालने से कर सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल ये भी ले सकते हैं कि अभी रिसेंट में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में करीब 100 लोगों पे रिसर्च किया गया ग्रेजुएट्स के ऊपर, जिनके करीब बहुत ही अच्छे एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट थे, जिनके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे। उसके बाद उनका जब एनालिसिस किया गया और उनको 10 साल तक ट्रैक किया गया, तो वो ट्रैक करने के बाद जब रिजल्ट्स आए वो काफ़ी चौंकाने वाले रिजल्ट थे, क्योंकि वो ऐसे प्रॉमिसिंग लोग थे क्योंकि 100% सक्सेस होने चाहिए थे। लेकिन जब उनका 10 साल के ट्रैक के बाद आया तो उसमें मात्र 2% ऐसे लोग थे जो जहां पहुंच सकते थे वहां पहुंचे, और बाकी के जो 3% लोग थे वो वहां पहुंचे जहां पे मतलब पहुंचना चाहिए था, या एवरेज कह सकते हैं। और 95% 90 to 95% लोग जहां पहुंचना चाहिए था उससे काफ़ी नीचे थे, एक सामान्य जीवन जी रहे थे। इससे ये बात स्पष्ट होती है कि सोचने
करने और रियलिस्टिक वे में परसिस्टेंस का कितना बड़ा फर्क पड़ता है। ये बुक की पूरी केस स्टडी रियलिस्टिक वे में रियल लाइफ में काफ़ी हमारे लिए काम आ सकती है, और इसको प्रैक्टिकली हम जीवन में विस्तार करके और रियलिस्टिक वे में जब चीज़ें करेंगे तो हमें बहुत सारे चीज़ों का समस्या का समाधान मिल सकता है। थैंक यू।